नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इनके 52 वर्ष से सवाल था कि आगे चल के क्या स्थिति रहेगी जीवन में, पैसा कितना रहेगा, कैसे रहेगा, जो कि और जो चीज़ और जो आपने नहीं पूछा है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आपके हाथ कंचे शुरू करते हैं। देखिए, मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपके हाथ में सूर्य रेखा इस प्रकार निकली है। और सूर्य रेखा मिलन जब मंगल से हो जाए तो व्यक्ति को पैसा कमाने में बहुत हार्ड वर्क कराती है। आप मान सकते हैं कि ऐसी जब रेखा होती है तो व्यक्ति 200 रुपये का काम करता है तब जाकर 100 रुपये मिलते हैं। लेकिन देखिए, ये रेखा पैसा बहुत अच्छा देती है। हार्ड वर्क के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में बहुत अच्छा पैसा, बहुत अच्छी सुख संपन्नता, बहुत अच्छी तरक्की देती है। और जब तक ये रेखा आपके हाथ में रहेगी, मैं मान सकता हूँ कि ये रेखा आपको जीवन में पैसे की तंगी कभी नहीं आने देगी। ये सूर्य रेखा मतलब व्यक्ति के साथ आप मान सकते हैं भगवान का आशीर्वाद होता है, सूर्यदेव का अच्छा आशीर्वाद होता है। ये रेखा दिखाती है कि आपके ऊपर सूर्यदेव की असीम कृपा है। सूर्यदेव को मजबूत करने के लिए और मजबूत करने के लिए इस रेखा के और शुभ परिणाम पाने के लिए मैं आपको कुछ उपाय दूंगा, वो कीजिएगा, जीवन में अच्छा लाभ मिलेगा आपको। इसके साथ मैं देख पा रहा हूँ जो आपकी भाग्य रेखा है, रेखा पर इस प्रकार अंत में मछली बन गई है। देखिए, मछली बन गई है और वी का साइन भी बन गया है। मान सकता हूँ बुढ़ापे में और अच्छा पैसा और अच्छा सुख संपन्नता प्रॉस्पेरिटी आना तय है आपके जीवन में। बुढ़ापे में जितना पैसा आप कमा रहे हो उससे अच्छा ही कमाएंगे। जैसे जैसे आपकी उम्र बुढ़ापे की ओर अग्रसर होगी, आप अपने जीवन में पैसे के लेवल ऑफ इनकम को बढ़ाते चले जाएंगे। ये चीज़ आपके हाथ में मुझे होती होती प्रॉपर दिख रही है। इसके साथ साथ अगर मैं देखूँ, देखिए शनि पर्वत हल्के से दबे हुए हैं, तो जब शनि की 7.5 ढैया आएगी वो आपको नुकसान देकर जाएगी। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में कर्ज की समस्या रहती है, लोन की समस्या रहती है। ऐसे व्यक्ति को कर्ज नहीं लेना चाहिए, लोन नहीं लेना चाहिए। अगर आपने लोन नहीं लिया तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। आज के कभी लोन और कर्ज की तरफ सोचना भी मत। लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति लोन ले लेते हैं, कर्ज ले लेते हैं, तो जीवन भर बीत जाता है लेकिन उस कर्ज को चुकाने में अक्षम होते हैं, मतलब सक्षम नहीं होते। ये चीज़ होती है। आपके हाथ में गुरु पद पर देखा जाए तो गुरु पद पर बहुत सारी रेखाओं के जाल बन रहे हैं। देखिए, ये जब जाल बन जाए, ये व्यक्ति को पैसा तो नहीं देता लेकिन पैसे के अलावा बहुत कुछ दे देता है। बहुत कुछ से मेरा मतलब है कि आध्यात्मिक उन्नति। ये मान के चलता हूँ कि व्यक्ति को जब बुढ़ापा आता है तो व्यक्ति की तो मान के चलता हूँ कि ये जब रेखा होती है तो व्यक्ति का जब बुढ़ापा आता है तो व्यक्ति सोचने लगता है कि अब मैंने पैसा बहुत कमा लिया, अब मुझे ये तो सोचना चाहिए कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मुझे मेडिटेशन करनी चाहिए, भगवान को मिलना चाहिए, मतलब भगवान की भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा से परम आनंद का जो स्रोत है उसे ढूंढना चाहिए। यानी व्यक्ति मेडिटेशन, दान दक्षिण से कार्य, लोगों की आगे बढ़कर मदद, इस तरह के कार्य व्यक्ति बढ़ चढ़कर करता है अपने जीवन में। और देखिए, ये जब हाथ में साइन हो ये वाला, तो ये कहीं ना कहीं मोक्ष और मुक्ति का कारक भी माना गया है। ये अभी प्रॉपर नहीं है, ये अभी कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन मोक्ष और मुक्ति का कारक होता है, आध्यात्मिक उन्नति अच्छी होती है। और देखिए, लेकिन ऐसे व्यक्ति के लिए एक प्रॉब्लम ये होती है कि देखिए, ऐसे व्यक्तियों पर भगवान की सीधी कृपा होती है, भगवान मानते। और देखिए, ऐसे व्यक्ति को मैंने पर्सनली जो पाया है, मैंने ये पाया कि ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में निष्फल काम करना चाहिए, बिना फल की चिंता किए काम करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति ने जहाँ एक्सपेक्टेशन दिखाई वहीं व्यक्ति की नैया डूब जाती है। जैसे मैं मान के चलूँ, अगर आपने कहीं एक्सपेक्टेशन दिखाई कि भगवान मेरा ये काम हो जाए, मैं आपको इतने रुपये चढ़ाऊँगा, मैं इतना गरीबों को दान करूँगा, तो वो काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए, जहाँ व्यक्ति एक्सपेक्टेशन दिखाता है, जहाँ व्यक्ति अपनी इच्छाएँ व्यक्त करता है, वहाँ व्यक्ति को नुकसान होता है। इवन अगर आप किसी भगवान छोड़िए, अगर आप किसी से भी ये एक्सपेक्टेशन करेंगे कि मेरा बेटा है, मैंने इसके लिए इतना किया, मैंने इसको इतना पढ़ाया, अब ये बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा, तो वो चीज़ भी दिक्कत में आ जाती है। मतलब जहाँ व्यक्ति ने इच्छा प्रकट की कि मुझे ये चाहिए, वहाँ व्यक्ति दिक्कत में पड़ जाता है। इवन ऐसे व्यक्तियों को जिनके हाथ में ये जाल बन जाए, ऐसे व्यक्ति को मोक्ष की इच्छा रखना भी वर्जित होता है। तो यही चीज़ होती है, व्यक्ति एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, निष्फल मेहनत करनी चाहिए। निष्फल व्यक्ति को मेहनत करते रहना चाहिए कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। जहाँ कुछ नहीं मांगे वहाँ सब कुछ मिल जाएगा, और जहाँ आपने कुछ इच्छा प्रकट की वहाँ फिर आपको दिक्कत आ जाएगी। ये चीज़ हाथ में होती है। और बहुत ही धार्मिक बनते हैं ऐसे व्यक्ति, आगे बढ़कर लोग की मदद करते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, उनसे ज्ञान सीखते हैं। ये रेखा पैसा नहीं देती, लेकिन पैसे के अलावा परमानंद की अनुभूति रेखा कराती है। आध्यात्मिक उन्नति व्यक्ति करता है और बहुत ऊँचे लेवल तक जाता है आध्यात्मिक तौर पर। ये जब रेखा होती है हाथ में, जैसे ये 3 रेखाएं हैं, 2 बल्कि तीसरी ये रही, तो व्यक्ति मल्टीपल सोर्सेज से इनकम जनरेट करता है। और ऐसे व्यक्ति का ध्यान जीवन में कभी ना कभी पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी से मिस्ट्री साइंस में जरूर जाता है। और जो भी मुझसे एनालिसिस करवाते हैं उनके हाथ में ये रेखा जरूर होती है, क्योंकि बिना ऐसे व्यक्ति के हाथ में ये रेखा बहुत पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति भी पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी पे पैसे खर्च करता है। ये चीज़ होती हैं। बुद्ध पर्वत देखूं तो बुद्ध पर्वत नॉर्मल है, तो व्यापारिक क्षमता अच्छी होगी, बुढ़ापे तक अपना कमाया पैसा बुढ़ापे तक अपने हाथ में रहेगा। व्यक्ति की वाणी कड़वी होती है, वाणी से लोगों को खुश कर पाता है। व्यक्ति को वाणी पर संयम होता है कि कब कहाँ क्या चीज़ बोलनी है, ये चीज़ हाथ में जरूर होती है। और व्यापारिक क्षमता जैसे मैंने बताया बहुत उत्तम रहेगी। इसके साथ साथ अपना कमाया हुआ पैसा बुढ़ापे तक अपने हाथ में रहता है।
पिंकी फिंगर जो है ये छोटी पड़ गई है, लेकिन देखिए उंगली मुड़ी हुई है यहाँ से, इस प्रकार ये घूमी है। जब पिंकी फिंगर घूम जाए तो ये दिखाते हैं व्यक्ति के अंदर पैसा कमाने की लग ज़्यादा होती है, व्यक्ति पैसे के पीछे काफ़ी पागल देखे गए हैं। पागल तो नहीं, बट पैसे के पीछे काफ़ी जाते हैं व्यक्ति, हमेशा टॉप प्रायोरिटी पैसे को ही देते हैं। जो आपकी पिंकी फिंगर है सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक नहीं पहुंची, व्यक्ति को कहीं ना कहीं मनी मैनेजमेंट में दिक्कत देती है। व्यक्ति को नहीं पता कि कितना पैसा इन्वेस्ट करना, कितना अपने पास रखना, कितना किसी और को देना है। देखिए ऐसे व्यक्ति प्लानिंग तो बहुत करते हैं कि मेरे पास ये इतना पैसा आएगा, मैं उसे वहाँ इन्वेस्ट कर दूंगा, वहाँ लगा दूंगा, लेकिन जो चीज़ प्लान करते हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती, यानी पैसे का खर्चा बहुत होता है। ऐसे व्यक्ति का हाथ खुला हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति पैसे खर्च ज़्यादा करते हैं। ये चीज़ होती है। अगर पैसा बच भी जाए तो इतना बचता है कि फिर से इन्वेस्ट करने से कुछ फ़ायदा नहीं मिलता। और देखिए इसका एक ही उपाय है कि अगर जुड़ा हुआ पैसा है, रुका हुआ पैसा है, तो उसे अपनी नज़रों के सामने ना रखें, उसे कहीं इन्वेस्टमेंट कर दें। अगर उसे रखना है तो अपने किसी फैमिली मेम्बर को रखने के लिए दीजिए। आपके हाथ में पैसा रहेगा, आपकी नज़र में पैसा रहेगा, आप उसे जल्दी खर्च करेंगे। ये चीज़ आपके हाथ में दिख रही है। और ये रेखा, ये जब कॉम्बिनेशन होता है व्यक्ति के, ये जब कॉम्बिनेशन होता है, इससे पता चलता है कि व्यक्ति मन में बात दबाना जानता है। व्यक्ति के मन में बेचैनी, हड़बड़ाहट, बात को दबा कर रखना, किसी चीज़ का अधूरा ज्ञान आपके लिए घातक है। अगर कोई बिजनेस करने की सोचें तो अधूरे ज्ञान से ना करें। किसी भी चीज़ को अगर इंप्लीमेंट करें तो उसके बारे में पूरा पढ़ लीजिएगा। अधूरे ज्ञान से ऐसे व्यक्ति कभी ना कभी मात खा जाते हैं। ये चीज़ होती है। गुरु की उंगली काफ़ी घूम गई है तो आध्यात्मिक उन्नति आपको मिलेगी, 100% मिलेगी। एक समय पर आकर पैसे से उब जाएंगे। हाथ में धनुषाकार रेखा भी बनी हुई है। हाथ में धनुषाकार रेखा जब बनती है तो व्यक्ति समझदार होता है। जीवन में जो भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं, उन्हें ग्रैब करके व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ जाता है। व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। अगर आपके हाथ में मैं आपकी हृदय रेखा देखूँ, हृदय रेखा शनि तक ही जा रही है, उससे आगे बढ़ी ही नहीं। शनि तक जब हृदय रेखा जाए तो व्यक्ति स्वार्थी होता है। कहीं ना कहीं स्वार्थ में अपने पैसे के लिए व्यक्ति स्वार्थ दिखा देता है। इसके साथ साथ मैं देख पा रहा हूँ शनि पर इस प्रकार की रेखा जाती है तो व्यक्ति मनी माइंडेड होता है। लेकिन देखिए आपके हाथ में सडन चेंज आएगा, आप मनी माइंडेड से एक साथ आध्यात्मिक और जाएंगे। ये चीज़ मुझे दिख रही है आपके हाथ में। आपके हाथ में जो आपकी मस्तिष्क रेखा है बड़ी सीधी है, तो बौद्धिक स्तर जीवन में अच्छा रहेगा। जीवन में फ्रॉड होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं। और बौद्धिक क्षमता अच्छी होती है। व्यक्ति दिमाग का इस्तेमाल करके जीवन में अच्छा लाभ कमा पाते हैं। जीवन रेखा जो है, जीवन रेखा को कुछ रेखा इस प्रकार काट के भी जा रही हैं। जब ये जीवन रेखा में होती है, राहु रेखा होती है, लेकिन ये आपका बीता हुआ पास है। जब बता रहे हैं आप 52 वर्ष के हैं तो ये रेखा अपना असर दिखा चुके हैं। नुकसान देती है जीवन में कभी ना कभी, लेकिन आगे मैं देख पा रहा हूँ आगे कोई राहु रेखा है ही नहीं, तो जीवन रेखा उत्तम रहेगी। बस एक राहु रेखा है 70 वर्ष की उम्र में, ये कोई ज़्यादा प्रभाव देकर नहीं जाएगी, थोड़ा बहुत बीमार कर देगी बस, इसके अलावा कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं देकर जाएगी। मंगल पर देखूं, अंदरूनी मंगल पर ये जब रेखा है आपके हाथ में, आप देख पा रहे हैं अंदरूनी मंगल पर इस प्रकार आपका उठा हुआ है अंदरूनी मंगल। जब ये कॉम्बिनेशन हाथ में होता है तो व्यक्ति के अंदर फिजिकल एनर्जी अच्छी होती है, शारीरिक क्षमता बड़ी होती है। दवा में अगर अच्छा काम कर शारीरिक क्षमता अच्छी होती है, बिना खाए घंटों काम कर सकते हैं। ज़्यादा काम करके व्यक्ति को थकान महसूस नहीं होती। ये चीज़ होती है व्यक्ति के हाथ में। और व्यक्ति प्रॉपर्टी डीलिंग करे अगर ज़मीन से, देखिए मंगल देवता को धरती पुत्र कहा जाता है, तो धरती माता से जुड़ा कोई भी काम करेंगे वो हाथ में चल जाएगा। मंगल देवता की कृपा आपके बरसेगी। धरती माता से जुड़े 2 ही काम होते हैं, एक तो प्रॉपर्टी डीलिंग और खेती। वो 2 काम करेंगे जिनमें अच्छा लाभ मिलेगा आपको। हाथ में भारी मंगल देखेंगे, भारी मंगल अच्छी अवस्था में है तो इस व्यक्ति के जीवन में प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया होती हैं, दवा में अगर अच्छा काम कर पाते हैं। इस व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव बोलता है, अपने चारों ओर पॉजिटिविटी फैलाता है। ये चीज़ हाथ में देखी गई है। कहीं ना कहीं भारी मंगल दिखाता है कि जीवन में कोर्ट कचहरी के चक्कर आपको नहीं काटने पड़ेंगे और व्यक्ति की मेंटल एनर्जी बढ़िया होती है। चंद्र पर्वत पर देखेंगे, चंद्र पर्वत पर इस प्रकार आप देख पा रहे हैं एक रेखा चंद्र से होकर आपकी मान सकते हैं भाग्य में निकली है, मतलब भाग्य से जुड़ी है। तो जैसे आपने बताया पेट में दर्द रहता है, ये पेट के दर्द का कारक है। ये व्यक्ति को ओवर थिंकिंग की भी समस्या देती है और भारी लोगों से भाग्योदय ये रेखा दिखाती है। चंद्र पर्वत आपके हाथ में अच्छी अवस्था में तो दूध से बनी वस्तु छिड़कती है, पर व्यक्ति को पानी अच्छा लगता है, नई चीज़ें करने का शौक व्यक्ति के अंदर देखा गया है। व्यक्ति का मन बड़ा शांत रहता है, व्यक्ति मन से घबराता नहीं है। व्यक्ति के जीवन में कैसी समस्या आ जाए, किसी भी तरह की परेशानी आ जाए, व्यक्ति मन से घबराता नहीं है, व्यक्ति मन से बड़ा शांत रहता है। और स्त्री जाति के साथ संबंध बढ़िया होते हैं व्यक्ति के। स्त्री जाति यानी धर्म पत्नी, माता जी, बहन जी, जितने भी घर में स्त्री जाति होती हैं सबके साथ संबंध बढ़िया पाए जाते हैं इस व्यक्ति के। शुक्र पर्वत पर ये जो आड़ी रेखा होती है, शुक्र पर्वत पर जो आड़ी रेखा होती है तो इस व्यक्ति को डोनेशन करना जरूरी हो जाता है। क्यों हो जाता है, देखिए ऐसे व्यक्ति
अगर डोनेशन करते हैं, अच्छा काम करते हैं, सत्कर्म करते हैं। देखिए सत्कर्म से लिए आपको क्या करना है, डोनेशन में आपको क्या करना है, आपको डोनेशन के नाम पे भूखे लोगों को खाना खिलाना है। अगर घर से बना कर ले सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर घर से बना कर नहीं ले सकते तो गरीब बच्चों को कुछ खरीद कर खिला दीजिए। अगर ये डोनेशन वाले काम करेंगे तो जीवन में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, जीवन में भाग्योन्नति आपको देखने को मिलेगी। और देखिए आपके हाथ में मैंने मोक्ष का एक संकेत पाया। तो जितना आप डोनेशन करेंगे, जितना आप समाज सेवा करेंगे, डोनेशन मतलब पैसे का नहीं, डोनेशन मतलब अन्न का दान, पैसे का दान, भूखे लोगों का पेट भरेंगे, उतना ही जीवन में अच्छी सुख संपन्नता, आपको अच्छा भाग्योदय देखने को मिलेगा। तो यही चीज़ रहेगी आपके हाथ में, डोनेशन करेंगे, लोगों के आगे बढ़ने की मदद करेंगे तो मोक्ष का साइन और मजबूत होगा आपके जीवन में। भाग्य रेखा बहुत मजबूत है, अच्छा पैसा पहले से कमाते आ रहे हैं, बुढ़ापे में और अच्छा पैसा कमाएंगे। हेल्थ वाइज कोई दिक्कत, बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये जो दिक्कत है इसके लिए आप मेडिटेशन योगा करिए, पेट की एक्सरसाइज करिए। अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तो डॉक्टर के दिखा लीजिए। देखिए डॉक्टर को सबको दिखानी चाहिए, देख लीजिए, बस ज़्यादा बड़ी बीमारी निकलेगी नहीं, ये आपको कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम ही देखा जाएगी, 1-2 महीने का या फिर 3-4 महीने का, बस। बाकी कोई बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम हाथ में नहीं है मेरे हिसाब से। तो मैंने आपके पाम कंसिस पूरा कर दिया, आपके पाम की हाईलाइट ये पाई मैंने। डोनेशन करना जरूरी है, मोक्ष का हाथ में साइन है, तो डोनेशन करिए, लोगों से आगे बढ़कर मदद कीजिए, समाज सेवा कीजिए, ये साइन और मजबूत होगा। चंद से भाग्य रेखा निकल रही है तो कहीं ना कहीं भाई लोगों का सपोर्ट मिलेगा। ये रेखा बहुत हार्ड वर्क कराती है, मेहनत करवाती है, लेकिन सफलता अच्छी देती है। शनि पर मछली बनी है तो बुढ़ापा बढ़िया जाएगा। और मनी मैनेजमेंट की समस्या रह सकती है, हर बार अपना काम मत कीजिएगा, और पार्टनरशिप में बिजनेस हो सके तो बचिएगा। तो मैंने आपके पाम कल्चर्स पूरा कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट कोई रह जाए तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।